देखिए ये मक्के का छिलके हैं, आपको दिखा देते हैं जो मैं आपको पहले दिखाया। और इसको जो है वह अंदर रखेंगे और इसको बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल है ये देखिए। और जैसा मार्केट में आप देखते हैं प्लेट एक नॉर्मल होता है, सेम उसी टाइप का उसी आकार में ये बन चुका है। और कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि ये मक्के के छिलके का प्लेट बनाया हुआ है। आप दोस्तों आप जानते हैं कि प्लास्टिक जल्दी सड़ता गलता नहीं है। और ये मक्का है, ये बहुत जल्दी एक बारिश होती है उसी में ये गल जाता है, सड़ जाता है। ऐसे इस दृष्टि से अगर देखें तो पर्यावरण को ये क्षति पहुंचाने वाला नहीं है, क्योंकि पर्यावरण से ही ये पैदा हुआ है। और जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो कभी भी गलता नहीं है। ऐसे में पर्यावरण को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरा पहुंचाता है। और उसका ये ऑप्शन है, ये बहुत ही तारीफ़ करने वाली बात है कि ये बिहार के मुजफ्फरपुर के आते हैं और ये इस तरीके से ईजाद किए हैं। दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है। और आपको बता दें कि ऐसा भी नहीं है कि अनपढ़ है, ये पढ़े लिखे हैं, एमटेक कर चुके हैं। एमटेक करने के बाद ये गांव आकर के और गांव में इस तरीके से ये उद्योग चला रहे हैं। बिल्कुल। इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने पढ़ाने का काम किया था। फिर क्यों छोड़ दिया? टेस्ट नहीं मिला सर। मतलब घटनाएं, एक तो हमारा भांजा भी एक्सपायर कर गया, तो आग में घी डालने का वो सब काम किया। दिल में आग था ही, तो ऐसा लगा कि भाई ऐसे ऐसे लोग मर जाते, तो एक होता है ना दिल में कि भाई अब तो एकदम एसेंशियल हो गया है कि कुछ करना ही चाहिए। ये ऐसा कर रहे थे तो गांव के, परिवार के, समाज के लोग खिंचाई तो बहुत करते रहे होंगे कि एमटेक कर लिया लड़का, इतना पैसा वेस्ट कर दिया और इसके बाद ये क्या रिसर्च कर रहा है, बांस पत्ता और मकई ये सब क्या ढूंढ रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक्स का एक्सपो होने वाला है तमिलनाडु में, तो उसी में बिहार की तरफ का, बिहार का नेतृत्व करने के लिए मैं जा रहा हूँ। ये दोस्तों बिहार के लाल ने एक ऐसा कमाल कारनामा कर दिया है जो दुनिया में किसी ने नहीं कर पाया है। आप हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि ये मक्का का ये छिलका है, इससे ये सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो गया है। इसीलिए बिहार के लाल ने एक ऐसा कारनामा किया है कि आप देख सकते हैं ये कटोरी बनाने का काम किया है। ये अलग अलग साइज़ में मिलता है, जैसे पानी पूरी खा सकते हैं या इसमें नाश्ता कर सकते हैं, हर टाइप का अलग अलग बनाया गया है। और ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि मक्के का प्लेट बनाया गया है। आप जानते हैं कि सिंगल प्लास्टिक का यूज़ जो है वह बैन हो गया है। हमारे साथ नाज साहब है, इसका पहले हम जानना चाहेंगे कि ये किस तरीके से ये कारनामे किए हैं आप। सबसे पहले सर मैं आपको बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप जैसे लोगों की वजह से ही ये सब संभव हो पाया है कि ये चीज़ें जो है जन जन तक जा पाई है। और दूसरी बात, जहाँ तक इस चीज़ की बात है तो कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह। और शाहरुख खान ने किसी मूवी में कहा था कि जिस किसी चीज़ को अगर दिल से चाहिएगा तो सारी कायनात जो है उस चीज़ से मिलाने के लिए लग जाती है। बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है और मेहनत की गई है और रिज़ल्ट आपके सामने। अच्छा, आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आपके जो भतीजे थे वह कैंसर पीड़ित थे। अक्सर लोग क्या सोचता है कि नशा करने से कैंसर होता है, शराब पीने से होता है, गुटखा वगैरह खाने से कैंसर होता है। लेकिन अगर आप स्टडी करेंगे सर, इवन के IIT खड़गपुर के प्रोफेसर्स कहते हैं कि एक कप चाय पीते हैं अगर हम लोग, एक कप चाय, इवन के पेपर कप में चाय पीते हैं 100 ml वाली में, तो 25,000 माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। पेपर कप जिसको हम लोग बोलते हैं, हालांकि वो पेपर है ही नहीं, प्लास्टिक की फिल्म है ऊपर में। तो वैसा ही थर्मोकॉल वगैरह वगैरह का भी वही मामला है। तो हम लोग को कैंसर की संभावनाएं बढ़ रही है, डे बाय डे बढ़ रही थी। इसको लेकर के जो बिहार राज्य या फिर देश के जो सरकार है उनका जो डिसीजन है सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बैन का, बहुत ही सराहनीय है और इस चीज़ को हम लोगों को लेकर के चलना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने बनाने का काम किया है। ये आप देख रहे हैं, ये कप है, प्लेट है। इस प्लेट को मक्के के छिलके से बनाया गया है। इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कैंसर का जो है वह कारक नहीं है, ये बचने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी वजह से इन्होंने इसको ईजाद किया है, इन्होंने आविष्कार किया है कहीं ना कहीं। और ये हमको बताएंगे कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है। पहले हमको एक डेमो बताइए। हाँ देखिए, कोशिश आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनता है और बहुत सारी चीज़ें इसके माध्यम से क्लियर भी हो जाएंगी। देखिए ये मक्के का छिलके हैं, आपको दिखा देते हैं जो मैं आपको पहले दिखाया। और इसको जो है वह अंदर रखेंगे और इसको बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक मशीन है, ऑटोमेटिक काम करता है। ये देखिए, ये बन करके तैयार हो चुका है।
और जैसा मार्केट में आप देखते हैं प्लेट एक नॉर्मल होता है, सेम उसी टाइप का, उसी आकार में ये बन चुका है। और कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि ये मक्के के छिलके का प्लेट बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं प्योर ओरिजिनल लग रहा है ये। और ये कारनामा जो है आपने करने के लिए कब सोचा था कि इस तरीके से करना है? देखिए सर, मैंने ज़िंदगी की शुरुआत की है तो मेरा बचपन से एक ड्रीम रहा है कि दुनिया उसी को जानती है, उसी को मानती है जिनका समाज में, देश में कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। ये प्राइमरी चीज़ हो गई। तो दिल में एक चीज़ तो था ही, आग जल ही रहा था। और मतलब हुआ क्या कि एक दो घटनाएं, एक तो हमारा भांजा भी एक्सपायर कर गया, तो आग में घी डालने का वो सब काम किया। दिल में आग था ही, तो ऐसा लगा कि भाई ऐसे ऐसे लोग मर जाते, तो होता है ना दिल में कि भाई अब तो एकदम एसेंशियल हो गया है कि कुछ करना ही चाहिए। और बहुत जगह जगह पे मैंने आर्टिकल्स वगैरह पढ़ी। एक जगह आर्टिकल्स मैंने लिखा हुआ था कि 2050 तक समुद्र में समुद्री मछलियों से ज़्यादा, मतलब समुद्री जीवों से ज़्यादा जो है समुद्र में प्लास्टिक्स होगा। एक आर्टिकल से भी पढ़ा, तो ये भी दिल में बात लग जाती है। फिर जो है एक बार की घटना है कि कहा जाता है कि मतलब कैसे भी अगर आप दिल में ठान लेते हैं ना तो रास्ता बनता हुआ चला जाता है। एक जगह मैं शादी में भी गया हुआ था, जब हम रिसर्च करने के लिए, जब मैं शहर से गांव आया। आप सोचिएगा सर, हर लोग गांव से शहर जाता है कुछ बड़ा करने के लिए, मेरे साथ उसका ठीक उल्टा हुआ। मैं बता देता हूं कि ये जो है वह आप एमटेक किए हुए हैं, बीटेक के बाद एमटेक किए और आप कुछ दिन शायद जॉब भी किए थे। हाँ बिल्कुल, इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने पुराने का काम किया था। फिर क्यों छोड़ दिया? टेस्ट नहीं मिला सर। मतलब मुझे जो है ना लगा कि मतलब मेरे पास जो टैलेंट है वो बेकार हो रहा है, मतलब डेड हो रहा है, मतलब जॉब के चक्कर में या पैसे के चक्कर में। तो मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ तो बड़ा करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। लेकिन आप जॉब तो कर रहे थे ना? जॉब मैं कर रहा था लेकिन सेटिस्फाइड नहीं था ना। मुझे नेचर पे काम करना ही था। अब मुझे ऑब्जर्व कर रहा था कि भाई प्लास्टिक्स का जो विकल्प कुछ होना चाहिए। और उसी दौरान मेरा भांजा भी एक्सपायर कर जाता है, तो मतलब थोड़ा दिल में हो गया कि भाई अब इधर एसेंशियल हो गया है। और फिर उसके बाद क्या हुआ सर कि जब मैं गांव से, मतलब शहर से मैं गांव आया, तो सब लोगों ने मजाक बनाना चालू कर दिया कि गांव आया है, ये कहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। शुरुआती दिनों में बहुत परेशानी हुई। और जब शोध करना चालू किया नेचर पे, क्योंकि नेचर पे काम करना था तो मुझे गांव आना एकदम ज़रूरी था, ये भी बात थी। शहर में रहते तो शायद नहीं हो पाता, क्योंकि गांव में मैं देखा कि मक्के के छिलके पर जो आपने रिसर्च किया, तो इससे पहले भी और भी चीज़ों पे रिसर्च किया होगा, क्या अचानक से आपको इसे ईजाद कर लिया? नहीं सर, इससे जो पहले जो है ना हमारी बहुत सारी चीज़ों पे मेरा शोध है। मतलब बांस के पत्तों से 2017 में मार्च में मैंने इसकी ओपनिंग की थी। हमारे क्षेत्र के विधायक साहब भी उसमें चाय पिया था, बांस के पत्तों से बनाया था मैंने। फिर उसके बाद पपीता जो पक जाता है, जो फेंक देते हैं लोग, तो उसके लेयर से मैंने थैला बनाया था, कटोरी कप वगैरह बनाया था। लेकिन मज़ा नहीं आया, मतलब कहीं कहीं टाइप का बहुत पतला सा होता है पपीते के लेयर में, उसका बनाया था आपने प्लेट? उसका बनाया था। कमाल है। और वो लंबे समय तक वो मैंने उसको चेक भी किया, लेकिन थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो छोड़ दिया उसको। अब केले पे भी मेरा काम हुआ, लेकिन केले पर भी से भी मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये, मतलब उससे संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। अच्छा, ये ऐसा कर रहे थे तो गांव के, परिवार के, समाज के लोग खिंचाई तो बहुत करते रहे होंगे कि एमटेक कर लिया लड़का, इतना पैसा वेस्ट कर दिया, और इसके बाद ये क्या रिसर्च कर रहा है, बांस, पत्ता और मकई, ये सब क्या ढूंढ रहा है ना? नहीं, बहुत फेस करना पड़ा। मतलब समझिए कि तबीयत भी मेरी ख़राब हो जाती थी बीच बीच में। इन लोग जो ताने बाने को थोड़ा फेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने इसके लिए एक चीज़ ढूंढा कि भाई निगेटिव, मैंने पहले समाज में चयन किया कि कौन कौन लोग निगेटिव लोग हैं। बहुत सारे अच्छे लोग बोलते हैं कि पॉजिटिविटी और निगेटिविटी एक साथ चलती है, तो जहाँ पॉजिटिविटी होगी वहाँ पे नकारात्मक चीज़ें तो चलती ही रहेगी। बिल्कुल। और तो चयन आपको करना है कि किन के साथ आपको वक्त बिताना है। तो मैंने माइंड मेकअप किया हुआ, मैं घर से निकलता हूँ डायरेक्ट, जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ उसमें जाता हूँ, फिर वहाँ से निकलता हूँ डायरेक्ट घर आता हूँ। तो आप पढ़ाते भी हैं, इसके अलावा आप ये भी काम कर लेते हैं? हाँ, बिल्कुल, पढ़ाने का काम करता हूँ, बच्चों को सेवा देता हूँ। कोशिश हमारी रहती है कि जो हमारे पास है कुछ देना है, और उसके बाद तो रिसर्च तो सब माइंड का खेल है कहीं पर। अच्छा, ये चलिए ठीक है, लेकिन इसका सरकार जो है किस तरीके से आपको हेल्प कर रही है? सरकार की जहाँ तक हेल्प की बात है तो फिलहाल अभी प्रोसेस में है। अभी फिलहाल मुझे, क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है, पॉलीथीन वगैरह, ये सब बैन कर दिया गया है। तो अब पेपर जो है, और इसका रेट पहले हमको बता दीजिए। ये सर अभी मार्केट में सर मैं 2 रुपये में देता हूँ। 2 रुपये में एक पीस देता हूँ। और वो जो सिंगल यूज वाला आता है उसका कितना होता है? सिंगल यूज सर वो जो आता है, अब देखिए जो प्लास्टिक्स का जो है वो प्लास्टिक की तो, बात कर रहे हैं। तो हाँ, तो मैं आपको ये कहूँगा कि इसका प्लास्टिक से कंपेयर हम अब नहीं कराएंगे, क्योंकि वो अलग दुनिया है, ये अलग। मैं रेट की बात कर रहा हूँ। रेट इससे सस्ता वो आता है, इससे सस्ता आता है, लेकिन कॉस्ट जो है
इस पे मेरा जो है 35 पैसे से 40 पैसे आता है। हाँ, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में रॉ मटेरियल मुझे मिल जाता है। आने वाले समय में हो सकता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में शायद अच्छा, आपको ये फ्री में मिल जाता है। ये देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जो है ना किसान उगाता है, तो इसमें से मक्का जो मेन होता है वह निकाल लेते हैं, दाने निकाल लेते हैं और वहीं से ये लेकर आते हैं और इसकी पैसे भी नहीं लगती है, फ्री में ये मिल जाता है। और इन्होंने ऐसा कारनामा कर दिया है कि जो फेंक दिया जाता है उसका कप प्लेट बनाया जाता है। अच्छा, इसमें साइज भी है, अलग अलग है? हाँ बिल्कुल, इसका साइज है। ये पत्तल होता है, वो भी मिल जाएगा? हाँ, वो भी मिल जाएगा, लेकिन वो भी मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अभी उतना एसेट्स नहीं था। अभी मैं इसका कप भी बना चुका हूँ, चाय पीने वाली 50 ml वाली कप, उसका डाई ये है। अच्छा, सबका अलग अलग साइज में आता है। हाँ, ये 50 ml वाली है, लेकिन मैं अभी बना नहीं रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि जैसा डाई होगा उसी के आकार का ये बनेगा, मतलब। हाँ। ये देखिए डाई है, इसी तरह का अलग अलग साइज का होता है और जैसा डालेंगे वैसा बनेगा। हाँ, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल अभी इसको लॉन्च नहीं किया हूँ। अभी सिर्फ मैंने कटोरी, छोटी वाली प्लेट मैंने लॉन्च की है, क्योंकि मेरा अपना खुद का मानना है कि कोई भी नई चीज़ है तो धीरे धीरे करके उसको जो है ना, मतलब लेकर के चलना चाहिए। एट रैंडम सारी चीज़ों को लेकर के चलना थोड़ा सा आसान नहीं है। ऑर्डर तो मिल रहा है? ऑर्डर की जहाँ तक बात है सर, तो लाखों लाख ऑर्डर आता है मेरे पास। अच्छा। लेकिन मेरे साथ इशूज़ ये है कि मैं 1500, 2000, 2500 यही बनाता हूँ। और जो भी कभी पूजा वगैरह है, कभी श्राद्ध वगैरह का कार्यक्रम वगैरह होता है, तो इस समय लोग ले जाते हैं। ये मतलब एक दिन पहले ही चला जाता है, शाम तक निकल जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्लास्टिक जल्दी सड़ता गलता नहीं है और ये मक्का है, ये बहुत जल्दी एक बारिश होती है उसी में ये गल जाता है, सड़ जाता है। ऐसे इस दृष्टि से अगर देखें तो पर्यावरण को ये क्षति पहुंचाने वाला नहीं है, क्योंकि पर्यावरण से ही ये पैदा हुआ है। और जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो कभी भी गलता नहीं है। ऐसे में पर्यावरण को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरा पहुँचाता है और उसका ये ऑप्शन है। ये बहुत ही तारीफ़ करने वाली बात है कि ये बिहार के मुजफ्फरपुर के आते हैं और ये इस तरीके से इजाद किए हैं। दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है। और आपको बता दें कि ऐसा भी नहीं है कि अनपढ़ है, ये पढ़े लिखे हैं, एमटेक कर चुके हैं। एमटेक करने के बाद ये गांव आकर के और गांव में इस तरीके से ये उद्योग चला रहे हैं और बहुत जगह आपको आना जाना भी लगा रहता है। इसके लिए देखिए सर, अभी जस्ट मुझे बिहार सरकार की तरफ से मैं अभी लेटर भी मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे अभी बिहार में मेरा अभी चयन हुआ है सर। पूरे बिहार से मुझे सिलेक्ट किया गया है तमिलनाडु जाने के लिए। और देखिए तमिलनाडु की तरफ से मुझे लेटर आया है, ये जो कि आप देख सकते हैं। तो मतलब सब जगह से बुलाया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक्स का एक्सपो होने वाला है तमिलनाडु में, तो उसी में बिहार की तरफ का बिहार का नेतृत्व करने के लिए मैं जा रहा हूँ। ये हमारे लिए गर्व की बात है और सब लोगों की दुआ, सब लोगों का आशीर्वाद। ऐसा भी नहीं है कि सब बिहार सरकार से लेकर के जो भी लोग हैं सब कोऑपरेट करते हैं अपने अपने बिहार सरकार के सभी लोग कहीं ना कहीं आपसे मिलते हैं, बातचीत होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, बातचीत होती रहती है, कोऑपरेशन भी है सर। देखिए सर, बिहार का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम जैसे लोगों के लिए तो बिहार के पूर्व जो उद्योग मंत्री थे शाहनवाज हुसैन जी, उनसे भी आप मिले हैं? हाँ, उनसे दो तीन बार हमारी बातचीत हुई है। और इस उद्योग का उद्घाटन तो जीवेश कुमार मिश्रा के द्वारा किया गया था, जो कि श्रम संसाधन मंत्री थे। और जहाँ तक इस प्रोडक्ट की बात है सर, तो लोग ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट तो कहीं पे चल रहा है या फिर बहुत तरह तरह की बातें हैं, लेकिन मैं आज से काम नहीं कर रहा हूँ। और कहिएगा तो मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूँ। दिखाइए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है प्रॉपर इसके लिए बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। ये सर, ये खबर सर 8 जुलाई है, ये दैनिक भास्कर का छपा हुआ 8 जुलाई 2017 की। जी। देखिए सर, मक्के के पत्ते से थैला बनाकर पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने का दिया संदेश। तो मेरा सर बताने का मकसद यह था सर कि सबसे पहले मैंने थैला बनाया था मक्के के 2017 में 8 जुलाई। अच्छा। अब देखिए सर, 15/10/2018 को सर ये खबर छपती है, मक्के के छिलके से बनाई थाली। इसके बाद थाली बनाई 2018 में। लोग यही सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि ये काम तो पहले भी हो रहा है या फिर ये काम, बहुत तरह की बातें, अफवाहें भी बहुत उड़ सकती हैं। केले के पत्ते का, केले के छिलके का या फिर और भी चीज़ों का बहुत सारा सामान बनता है, लेकिन ये मक्का का जो है वह आपने पहली बार याद किया। देखिए पूसा एग्रीकल्चर जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर मृत्युंजय, अच्छा वैज्ञानिक भी आए थे, रिसर्च किए थे इस पे। हाँ, वैज्ञानिक रिसर्च हो चुका है इस पे। और देखिए पूसा एग्रीकल्चर के वैज्ञानिक, ये सब लोग वैज्ञानिक है। इन लोगों ने अपना सर्टिफिकेट भी दिया होगा कि इन लोग आए, इन लोगों ने प्रोडक्ट देखा और प्रोडक्ट देखने के बाद मतलब कुछ बारीकी शायद कहीं से देश के बाहर वो मतलब
पता किए थे कि इसका काम हो सकता है कि नहीं, तो फिर डॉक्टर मृत्युंजय थे, उन्होंने बोला कि नहीं, जो आपका काम है बिल्कुल सटीक है, इससे बन सकता है और ये सराहनीय है। उन्होंने बोला कि जिस तरह की मक्का जो है आयुर्वेद में यूज़ होता है, इसका कोई अंश भी अगर हमारे बॉडी में चला जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा, जहाँ तक हो सके फ़ायदा ही करेगा। दोस्तों आप जानते हैं कि मक्का में बहुत सारा गुण होता है और कहीं ना कहीं मक्के का छिलके है तो मक्का का कहीं ना कहीं अंश होगा ही, जाहिर सी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है। और ये बिहार के गर्व की बातें हैं, देश के लिए गर्व की बातें हैं कि हमारे देश के एक युवा ने MBA जो कि M.Tech किया हुआ है, उन्होंने ये रिसर्च करके इस प्लेट को बनाने का काम किया है। मक्के के छिलके से प्लेट बनाने का काम किया है, ये सराहनीय है। बाकी आपने देखा इनकी बातें और इनका प्रयास कैसा लगा, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है नाज उज़ैर के नाम से, NAAZ स्पेस OZAIR। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सर से भी रिक्वेस्ट होगा कि डेफिनेटली सर इसमें जो है इसका लिंक जो है नीचे दिया गया होगा, आप इसको मैं डाल दूंगा इनका लिंक, और आप इनको सब्सक्राइब कीजिएगा, इनको सपोर्ट कीजिएगा। इनका अपना चैनल है और इन्हीं का ही मैं इंटरव्यू कर रहा था। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।